होली का त्योहार मतलब रंगों का त्योहार। इंदौर शहर की बात की जाए तो कई सालों पुरानी परंपरा है गैर की, और इसमें हजारों क्विंटल की तादाद में गुलाल का इस्तेमाल किया जाता है। और होली के अगर दिन की बात की जाए तो होली में भी यही हालात इंदौर के रहते हैं। लेकिन इस बार केमिकल युक्त कलर का एक चलन जो बढ़ा है, इंदौर शहर में पुलिस द्वारा भारी मात्रा में कलर भी पकड़ा गया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल रहवासी हैं जो पूरी बताएंगे कि किस तरीके से कलर की परंपरा रही है और किस तरीके के कलर इस्तेमाल करना चाहिए। भैया, यहाँ पे केमिकल युक्त कलर मार्केट में आने लग गए हैं, तो क्या उसकी नुकसान है और क्या फायदे हैं, अगर बात करें? देखिए, हमारा प्रशासन बहुत सजग है। मैं इंदौर प्रशासन को अपनी तरफ से इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उनकी इतनी जागृति के तहत बड़े पैमाने पे जो केमिकल के कलर्स हैं वो पकड़ाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं को जिंदा रखने में हमारा शासन एक ऐसे कदम की तरफ हुआ है, वरना मिलावटी लोग तो हर दुनिया में हैं, और जो मिलावटी लोग त्योहार का रंग बिगाड़ते हैं वो पापी होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो है हमारी परंपरा को जिंदा रखने में हमें भी अपना सार्थक प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम टेसू के फूल, हमारे यहाँ पूर्वजों ने टेसू के फूलों का रंग जो है वो हम रंगते हैं, तो वो हमारी परंपराओं का हिस्सा है। केसर के छींटे डालकर होली मनाई जाती थी, और आज भी हम जिस परंपरा के मानने वाले लोग हैं वहाँ केसर का छींटा डाला जाता है ताकि रंग केसर का रंग हो और केसर की महक से हमारी प्रेम और स्नेह का वातावरण बने। ऐसी होली हमारे परंपराओं का हिस्सा है, ना कि ये कृत्रिम कलर्स जो होते हैं उनके हिस्से में हम जाएं। जो लोग जा रहे हैं उनको मैं रोकना भी चाहूंगा कि इस तरह से कभी भी हम अपने त्योहार को न बिगाड़ें, अपने स्वरूप को न बिगाड़ें, अपने शरीर को न बिगाड़ें, ना अपने जिनके साथ अपने रिश्ते और प्रेम स्नेह बंधन होते हैं उनके साथ भी हमको प्रेम स्नेह का रंग लगाना चाहिए, ना कि कृत्रिम और केमिकल युक्त रंग का लगाना चाहिए। आजकल कई तरह की डाइयां बन रही है, उन डाइयों को कलर के रूप में आज त्योहारों में इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि वो हमारी परंपराओं के विपरीत है। हमारी परंपराओं सनातनी परंपरा है, धर्म आराधनाओं की परंपरा है। इस त्योहार को हमने अपना संस्कारों और परंपराओं का त्योहार मनाते हैं, तो होली जैसे पवित्र त्योहार को पवित्र रंगों से ही मनाना चाहिए। पवित्र रंग हमारा केसर का छींटा होता है और पवित्र रंग हमारा टेसू के फूल से बनाया हुआ जो रंग होता है वही हमारा होना चाहिए। भैया, अगर बात करें तो आरा रोड से भी जो बोलते हैं उससे भी गुलाल बनता है, लेकिन अभी इस बार केमिकल युक्त यूज कर रहे हैं जिसमें महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरा तो एक ही कहना है कि जो हम बचपन में केसू के फूल तोड़ के लाते थे और उससे घर पे जो ओरिजिनल रंग बनाते थे उसका आनंद ही अलग होता था, प्रेम ही अलग होता था। आजकल तो क्या है, ये सब केमिकल जो युक्त कलर आ रहा है इससे नुकसान भी बहुत है, और सब लोग इससे ना दूर रहना चाहिए। मैं तो एक ही बोलूँगा इसमें। भाई, आपकी क्या राय है? हमारे देश की परंपरा अच्छी बना रहे लोग, वो सनातन धर्म में मनाना भी चाहिए। पूरा बनाने के बाद में अभी जो केमिकल युक्त जो प्रशासन ने भी इस पर शिकंजा करा है वो बहुत अच्छी बात है। लोग क्या करते हैं, मिलावटी लोग जो मिले हुए हैं वो लोग केमिकल इस्तेमाल करके इसमें रंगों में रंग को भंग करने में लगे हुए हैं, ये गलत है। और जो हमारे गेरों में निकलती है उसमें टनों से कलर या उसमें फेंका जाता है, उसमें शरीर को नुकसान होता है, प्रकृति को भी नुकसान हो सकता है, सब चीज़ों नुकसान है, इससे बचना चाहिए। भैया, आपकी क्या कहना है? केमिकल कलर यूज नहीं करना है, बस यही मेरा कहना है। हर्बल कलर यूज करें। भैया, आपका क्या कहना है? अगर देखा जाए तो क्योंकि गैर निकलती है, हजारों क्विंटल की तादाद में यहाँ पे गुलाल इस्तेमाल होता है और अब मिक्सिंग वाला गुलाल मार्केट में आती है। देखिए, होली न केवल एक फेस्टिवल है, लेकिन ये सनातनियों का पारंपरिक त्यौहार है जिससे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई है और एक भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। मैं ये समझता हूँ कि युवाओं को बहुत सतर्कतापूर्ण रूप से इस त्यौहार को मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हमारे भाई बहनों के साथ ही होली खेल रहे हैं, रंगों का उपयोग कर रहे हैं। तो उससे जो नुकसान होगा, केमिकल युक्त कलर से जो नुकसान होगा वो हमारे भाई बहनों को ही होना है। उनकी स्किन हार्म होंगी और कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। और सिंथेटिक कलर्स जो हैं वो न केवल हार्मफुल है बल्कि उनका जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट जनरेशन्स तक भी पहुंचता है। तो निवेदन ये है सभी युवाओं को कि होली इज नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ये हमारी परंपरा है, भाईचारे का प्रतीक है, उसको हम पारंपरिक रूप से ही मनाएं और नेचुरल कलर्स का ही उपयोग उसमें हम करें। जैसे टेसू से बने फूलों का जो गुलाल होता है वो एकदम नेचुरल होता है और उसी से हमको होली खेलना चाहिए।
और मैं ये समझता हूँ कि हमको हमारी सनातनी परंपराओं को जिंदा रखते हुए और इस त्यौहार को मनाना चाहिए। भैया आपकी क्या राय है अगर देखें तो? सर ये जो मिक्स वाले जो आ रहे हैं केमिकल युक्त, ये तो शरीर के लिए तो हार्मफुल है ही ना, इनको तो बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए। तो ये थे मेरे साथ हम लोग। अगर मैं बात करूं, अगर मैं अक्षय जी से बात करूं, सालों पुरानी परंपरा है, हजारों क्विंटल की तादाद में गैर में गुलाल यूज होता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार भी 8 तारीख को गैर निकलने वाले? देखिए, हम जो हमारी परंपराओं के मुताबिक, इंदौर संस्कृति का शहर है, इंदौर एक संवेदनाओं का शहर है, संवेदना भंग न हो यह हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे गैर आयोजक लोग इस बात को बेहद उससे रखते हैं। जैसा कि हम लोग जो गेर देखते हैं वो सनातनी परंपराओं की गेर है। इंदौर में आपने देखा होगा कि विधानसभा 4 में एकलव्य गोड़ जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, टेसू के फूलों का वो रंग बनवा रहे हैं और उन्हीं रंगों से हम होली भी खेलेंगे, उन्हीं रंगों से हमने हमारी गैर परंपराओं को भी जिंदा रखना। ऐसा हमारी हर तरह से इंदौर शहर का हर नागरिक अपने घरों में जिस तरीके से अपनी संवेदनाओं को और अपने सुरक्षा का ध्यान रखता है, ऐसे ही हमारे स्नेही भाइयों के लिए भी जो हमारी गैर में शामिल होंगे। गैर, इंदौर की गैर विश्वव्यापी गैर है। आज आप उसे देखें कि हमारी सरकार जो है विश्व पटल पे लाने की कोशिश में लगी है। इस ग्रीनिच बुक और उसकी तैयारियां चल रही है, यूनेस्को में लाने की तैयारी चल रही है। तो हम लोग कई हमारी परंपराओं को जिंदा रखने की हर संभव कोशिश करते आए। इंदौर जो है वो एक अपनी परंपराओं का पर्व मना रहा है, ये समझे, ये हमारी परंपरा और इसी का पर्व है। तो इन रंगों में रंग हमारा जो है वो सात्विकता का हो, शुद्धता का हो, ये हमारी वो होना चाहिए। और हम अपनी संस्कृति का रंग अपनी इस त्योहार में घोलें और आपस में प्रेम स्नेह बढ़ाएं। मेरा तो यही संदेश है। इस शहर के हर नागरिक को यही जिम्मेदारी से इस त्योहार को रखना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कृत्रिम रंग या केमिकल युक्त रंग दिख रहा हो तो उसको पुलिस के हवाले कराना चाहिए, उसको शासन प्रशासन की संज्ञान में लाना चाहिए। हमारी कोशिश होना चाहिए कि कहीं कोई हमारे रंग में भंग डालने की कोशिश करे। हो सकता है इसमें असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, देश विरोधी ताकतें भी काम कर सकती हैं। आप देखते हैं कि चाइना जैसा, जो मैं तो चाइना का घोर विरोधी हूं, चाइना जैसे लोगों ने कई चीजें हमारे त्योहारों को बिगाड़ने की कोशिश में लगा रखी है। अगर इसको भी कहीं ऐसा रहा तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। इसमें हमको सजग रहना होगा और केमिकल युक्त रंगों को का हमें ध्यान रख के पुलिस को और प्रशासन को पकड़वाना भी चाहिए। हमारा शासन इस बात के लिए सजग है, ये अच्छी बात है। हर नागरिक को इसमें सहभागिता भी दिखाना चाहिए कि हम जो हमारा शासन द्वारा प्रदत्त ये वन विभाग का प्योरिटी का कलर्स है उसका हमको यूज करना चाहिए और उसी का से त्योहार मनाना चाहिए। हमारे घरों में तो हमारी दादी जो है वो अलारोट लाती थी, अलारोट को रंग से, फूलों के रंगों से बना के और गुलाल से हम लोग उस त्योहार को मनाते थे। ये परंपरा आज भी कई घरों में जिंदा है। ये इंदौर की शान है, इंदौर की पहचान है। रंगारंग घेर भी निकलेगी और रंगारंग त्योहार भी बनेगा। हिंदुत्व जो हम जयवंत रहेगा, ये हमारा मानना है। हिंदुत्व में, सनातन धर्म में ये सब चीजें हमारे पूर्वजों ने दी है और हम ये परंपरा को जिंदा रखेंगे, ये विश्वास है हमारा। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व अपना निजी फायदा इस्तेमाल, अपना फायदा लेने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए किस तरीके से मिट्टी और अन्य कलर उस आरा रोड के गुलाल में मिक्स करके मार्केट में जनता को थोप रहे हैं। क्योंकि कई युवा पीढ़ियों को इस मामले में जानकारी नहीं है कि गुलाल काय से बनता है, जबकि हकीकत यही है कि टेसू के फूल हो और आरा रोड हो, उसी से, और उसके अलावा अगर कुछ खुशबू डाली जाए तो उसके बाद ये गुलाब महकता है, उसके बाद ये गुलाल पूरे तरीके से बनता है। गुलाल में मिक्सिंग या कलर आ रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? अभी तो ये आंटी बोल रही है कि आरा रोड का कलर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए इनसे ले रहे हैं अपन। 4 दुकान छोड़ के आए हैं अपन और अच्छी चीज ले रहे हैं अपन। एक चीज ये है कि यहाँ पे जो दुकान है, मार्केट है, यहाँ पे शुरू से ओरिजिनल कलर ही मिलते हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से शहर में पकड़ा तकड़ी हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि होली में खलल डालने की बात है? हाँ, ये बात तो है सर। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ये मिलावटी कर रहे हैं। तो ये है जो स्पष्ट रूप से बताया। ये है ना, जैसे ही आंटी से अगर बात करें, आंटी आप कितने टाइम से व्यापार कर रहे हो उसका? अगर ये बात करें तो कितने टाइम से इसका व्यापार कर रहे हो? हम तो 10-12 साल से कर रहे हैं। आरा रोड से ही बने हुए कलर से होली खेली जाती है। हाँ। तो आपने वहाँ कौन कौन से कलर, अगर मैं बात करूँ तो? हमारे यहाँ सिर्फ आरा रोट वाले कलर मिलते हैं।
तो ये थे कि आंटी ने स्पष्ट जैसे बताया कि हम आरा रोड के कलर ही बेचते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्यों इस बार जो होली का जो मामला है, जिस तरीके से मिलावटी कलर की बात आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, यह रंगों का त्योहार है। ये सभी सद्भावना की अच्छी मिसाल है। और रंगों का क्या है कि केमिकल का रंग आ रहे हैं आजकल के त्योहार में। तो मैं ये चाहता हूँ कि फूलों का गुलाल, फूलों से होली खेलना चाहिए और केमिकल वाला रंग नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि ये सभी जितने भी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसा सब खेलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रंगों का त्योहार है। मैं तो यही चाहूंगा और मेरा यही विचार है कि सभी सद्भावना से होली खेलें और फूलों की होली खेलें, ना कि केमिकल की होली खेलें, जिससे केमिकल अपना शरीर का भी खराबा हो, शरीर की भी दिक्कत हो। ये नहीं करना चाहिए। तो ये थे जिस तरीके से बताया लोगों ने। ये इनसे जानते हैं क्यों भैया। भैया इस बार जो कलर हैं कौन कौन से नए आए हैं इस बार अगर बात करें? कलर तो नहीं आए, ये स्मोक चल रही है, धुआं बम चल रहा है। इस बार कलर की बोली जा रही है कि गुलाल मिक्सिंग का भी आ रहा है। तो अपन लोगों के पास कभी कोई नहीं ऐसी चीज नहीं। अपन तो प्योर हरा रोड का बेचते हैं, जिसके गुलाब जामुन बनते हैं ना, उसी चीज का हरा रोड का। केमिकल के जो आते हैं जैसे गुलाल आते हैं, उससे नुकसान क्या क्या होते हैं अगर आपको, क्योंकि आप सालों से व्यापार बेचते ही नहीं है ना, बेचते ही नहीं है अपन। तो ये है कि कई लोगों के मन में इस बात का भी स्पष्ट रूप से डर है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी जो है आरा रोड का जो मुख्य रूप से जो गुलाल इस्तेमाल किया जाता है, वही इंसान को ये इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है। और इसके अलावा पुलिस द्वारा लगातार पकड़ा दकड़ी भी की जा रही है। अगर बात की जाए तो ये पूरे व्यापारी हैं, ये पूरा मार्केट है इस तरीके का यहाँ पे। और अगर बात करें तो जो अभी जो फिलहाल जो इतने टाइम से जो पूरा जो व्यापार यहाँ पे चलता आ रहा है, वह आरा रोड से संबंधित ही व्यापार है जो पूरा चलते आ रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो केमिकल मिक्स जो बात करें गुलाल की, तो अगर ये जो है ये भी व्यापारी हैं, यहाँ पे सालों से इस चीज का व्यापार कर रहे हैं। और ये जो व्यापार है इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके का नुकसान और किस तरीके का, अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे साथ एक व्यापारी हैं। भैया आप कितने टाइम से इस चीज का व्यापार कर रहे हैं? बात करूं मैं होली का व्यापार करीब 25 से 30 साल व्यापार करता रहता हूँ और व्यापार खूब अच्छा चलता रहता है। और जिस विषय में आप बात करना चाह रहे हैं, किस विषय में बात करना चाह रहे हैं? कलर जो आ रहे हैं, जो केमिकल जो कलर की हवा चल रही है शहर में, उसको लेकर क्या ख्याल है? भाई जो नकली कलर की जो हवा चल रही है, एक तो आरा रोड रहता है, आरा रोड में थोड़ी बहुत वो मट्टी मिलाना ये मिलाना होता है, तो उससे थोड़ा ऐसा लगता है कि चेहरे में कोई डिफेक्ट आने की संभावना रहती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यापारी हो, जो भी बनाता है फैक्ट्री वाला, वो कोई नहीं चाहता है कि इसमें अपन ऐसी कोई चीज़ मिलाए जिससे जनता को नुकसान हो। अपने यहाँ कभी आया कि यहाँ पे मार्केट में अगर बात करें, आप सालों से व्यापार कर रहे हैं? नहीं, हमको आज 25 से 30 साल हो गए व्यापार करते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी कोई घटना नहीं है और कभी ऐसा कोई माल आया ही नहीं। तो ये थे व्यापारी जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके के हालात यहाँ पे हैं, क्योंकि जो आरा रोड के अलावा जो मिक्सिंग होती है कलर में, वो उसको लेकर बाकायदा लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है लोग उसके अलावा जो अगर खरीदारी कर रहे हैं तो वह अपने हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं पूरा मार्केट ये पूरा पिचकारियों से और इससे पूरा सजा हुआ है। और पूरे तरीके से आप ये कलर देख सकते हैं, कलर बाकायदा यहाँ पे अभी भी बेचे जा रहे हैं, चाहे वो ये इस तरीके के गुलाल की बात हो या इस तरीके के अन्य कलरों की बात हो। तो ये यहाँ पे खरीदारी तो अच्छी खासी चल रही है। अगर मैं बात करूं तो भैया जैसे इस बार आरा रोड हटा के केमिकल युक्त जो कलरों की बात आ रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? केमिकल वाली होली खेलने से स्किन जो है वो खराब हो सकती है और बच्चे जो हैं वो भी खेलते हैं, महिलाएं भी खेलती है। तो जितना ज्यादा प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाए उतना अच्छा है। तो ये थे कि जैसा इन्होंने स्पष्ट कहा कि केमिकल युक्त अगर कलर अगर इस्तेमाल होता है तो उससे चेहरा खराब होता है, साथ में क्योंकि महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं इससे, तो उनकी जिंदगी पे भी उनके शरीर पर भी असर पड़ सकता है। केमिकल युक्त कलर की बात हो रही है, किस रंग से होली खेलना चाहिए और क्या नुकसान होता है अगर केमिकल का अगर इस्तेमाल किया जाता है? केमिकल के कलर से अगर आप होली खेलोगे तो गाल फट जाएंगे, बीमारियां हो जाएगी, बच्चे बुजुर्ग बड़े जो भी है उनको परेशानी हो जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे कलर है, थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाए वही कलर ले, कोई लोकल सस्ते के कारण हल्के कलर ना खरीदे। भैया आपका क्या कहना है अगर बात की जाए तो?
अपने को ऐसे कलर से होली नहीं खेलना है जिससे अपनी स्किन त्वचा को मतलब जो भी कुछ भी बीमारी वगैरह लग जाए। और हल्के रंग रहते हैं वो पौष्टिक रहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रहते हैं, तो केमिकल वाले रंगों से कोई भी नहीं खेले। और बच्चों का मतलब सबसे ज्यादा ध्यान रखे, उनकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की, तो बच्चों को कलरों से दूर रखे जो खराब कलर है जिसमें केमिकल है। और महिलाओं की भी स्किनों में जो भी, उनको तो पहली बात स्किन बहुत ज्यादा नाजुक रहती है महिलाओं की, तो उनको तो अच्छे कलरों से ही खेलना चाहिए जो अच्छे कलर रहते हैं। भैया अगर बात करूं आपकी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से केमिकल वाले कलर आए हुए हैं वही उससे होली नहीं खेलना चाहिए। इस बार होली में खलल डालने की कोशिश पूरे तरीके से मिलावटखोरों द्वारा शुरुआत की गई है। तो पुलिस और जिला प्रशासन की सतर्कता के रहते हुए भारी मात्रा में मिक्सिंग केमिकल युक्त गुलाल बरामद किया गया है, क्योंकि इंदौर में जो गुलाल की खपत है वो हजारों क्विंटलों की तादाद में है। क्योंकि जब इंदौर में गैर का संचालन होता है, जब गैर निकलती है, तो आप मान के चलिए करीब 4 से 5 लाख से भी ज्यादा पब्लिक इंदौर के राजवाड़ा और खजूरी बाजार उसके क्षेत्र में मौजूद रहती है और गैर का आनंद लेती है। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर के आसपास के जो जिले हैं उसको, वहां के भी लोग यहाँ पे गैर में और होली में शामिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की परंपरागत गैर जो है वो 75 साल से अधिक पुरानी है और लगातार यहाँ पे बकायदा पूरा यहाँ पे आयोजन किया जाता है। इसमें कई गैर इंदौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों की शामिल होती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से केमिकल युक्त कलर का जो मार्केट में बिकने के लिए आया है, उसको लेकर आम जनता भी सतर्क हो गई है और कई लोगों का स्पष्ट कहना है कि केमिकल युक्त कलर इस्तेमाल ना करते हुए टेसू के फूल के कलर और उसके अलावा अगर गुलाल की बात की जाए, जो आरा रोड से नेचुरल कलर जो बनाया जाता है उसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो वह शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे हो, लड़कियां हो, महिलाएं हो, वह इस्तेमाल करते हैं। और खास करके युवा पीढ़ी जो कलर का इस्तेमाल कर रही है शौक पूरे करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह कहीं बीमारी का शिकार हो जाए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके के हालात होली के बाद बनते हैं, क्योंकि होली के बाद उसका इन्फेक्शन और कई प्रकार की बीमारियों का स्वरूप सामने आता है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन की कार्रवाई और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कितनी कारगर साबित होती है और कितने लोग नेचुरल कलर से अब होली खेलते हैं। कलर को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांतियां सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इंदौर शहर में लगातार मिक्सिंग कलर, केमिकल युक्त कलर मार्केट में जो फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, उसके अलावा गोदाम पकड़ा है, उसको लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये देख सकते हैं कि ये पूरे तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप कौन से कलर से होली खेलना पसंद करते हैं? हम हर्बल कलर से पसंद करते हैं। अभी जैसे मार्केट में केमिकल मिक्सिंग कलर आ रहा है, तो उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? केमिकल मिक्सिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि जो फेस रहता है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, बहुत सारे रेशेस आ जाते हैं, तो केमिकल कलर को तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। तो हर्बल कलर का यूज करते हैं ताकि इंजॉयमेंट, फेस्टिवल का इंजॉयमेंट भी हो जाता है और साथ में कोई लॉस, नुकसान भी नहीं होता है स्किन को। तो ये थे, जैसे अगर इनकी बात करूं, कितने टाइम से आप होली खेल रही हो और कैसे कैसे कलरों से अगर बात की जाए तो होली खेली होगी? 16 साल से मैं होली खेल रही हूँ और मैं हर्बल कलर से ही होली खेलती हूँ, फॉरेस्ट से लाके। केमिकल युक्त जैसे कलर की बात आ रही है, तो उसको लेकर क्या मैसेज है? केमिकल रिएक्शन होता है, इचिंग होती है, बहुत सारी एलर्जियां भी हो जाती है, इसलिए केमिकल वाले तो कलर यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, वही। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या राय है अगर बात की जाए? ऐसा कि हर्बल कलर से बनना चाहिए और उसमें क्या केमिकल है तो धीरे होता है। ये थी फरमानी, तो जिस तरीके से वो बोल रही है कि बोले अगर होली अगर खेलना है तो नेचुरल कलर गुलाल से खेले, और उसके अलावा बात की जाए तो आरा रोड से जो कलर जो बनता है उससे ही अगर ये होली खेली जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि केमिकल से सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो चेहरे की स्किन में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है और उसके अलावा अन्य बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। सचिन भरानी, न्यूज़